कि लोगों को बहुत अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, जिससे कि कोई भी इंसान अपने फ्यूचर को और संवार सके। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज काफी बदनाम होती हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, पर फीस वसूलने के लिए तो वो हमेशा ही आगे रहते हैं। दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। ये सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें, बिना विजिट करें आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। दोस्तों, अपने देश में ही क्या किसी भी देश में जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब कि लोगों को बहुत अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, जिससे कि कोई भी इंसान अपने फ्यूचर को और संवार सके। अपने देश की पॉपुलेशन लगभग 142 करोड़ से भी ज्यादा है, जिसके अंदर अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो 50,000 से भी ज्यादा कॉलेजेस चलते हैं अपने देश में, और टोटल यूनिवर्सिटीज चलती है 1200 से भी ज्यादा, जिनमें से सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटीज है वो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज काफी बदनाम होती हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, पर फीस वसूलने के लिए तो वो हमेशा ही आगे रहते हैं। बट कुछ संस्थान ऐसे भी हैं जो संस्थान बहुत अच्छे होते हैं। मैं सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को गलत नहीं बोल सकता, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी भी है, बट मैक्सिमम गड़बड़ करती ही है, लेफ्ट राइट करती है, इसीलिए बार बार उन पर इंक्वायरीज चलती रहती हैं। अपने देश में जो 1200 यूनिवर्सिटीज चलती हैं, सबसे ज्यादा मैंने बोला कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती है। उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो टोटल 502 है, उनमें से 19 यूनिवर्सिटीज चलती हैं झारखंड में। झारखंड में ही एक यूनिवर्सिटी सामने आती है जिसका नाम है श्रीनाथ यूनिवर्सिटी। श्रीनाथ यूनिवर्सिटी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे सवाल पूछे थे कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज करवाती है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल कौन कौन से हैं, हम कैसे माने कि यूनिवर्सिटी ये मान्य है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर रहे थे। तो दोस्तों, आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे श्रीनाथ यूनिवर्सिटी के बारे में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों, कोई भी चाहे यूनिवर्सिटी हो, कोई भी चाहे कॉलेज हो, वो अपने 2-4 कोर्सेज के लिए ही फेमस होता है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में स्टूडेंट्स के बीच में उस यूनिवर्सिटी का नाम जाता है, कॉलेज का नाम जाता है कि हमको ये कोर्स इस यूनिवर्सिटी से ही करना चाहिए। तो इस यूनिवर्सिटी के पास क्या ऐसा कोई कोर्स है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हमें उसका इंतजार है। दोस्तों, हालांकि हमने अपने देश की लगभग सभी यूनिवर्सिटीज पर वीडियोस बनाई है और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को कवर किया है जो झारखंड में भी चलती हैं। श्रीनाथ यूनिवर्सिटी कोई ऐसी स्पेशल यूनिवर्सिटी नहीं है जिसको स्पेशल दर्जा दिया गया हो यूजीसी के द्वारा या फिर किसी भी बोर्ड के द्वारा या किसी भी सरकार के द्वारा, पर ये उन्हीं सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से एक है जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती है झारखंड में। सबसे पहले इसका स्टेटस मैं आपको विकिपीडिया पे दिखाता हूँ दोस्तों, वहां थोड़ी जानकारी लेंगे, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। आप दोस्तों गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए श्रीनाथ यूनिवर्सिटी विकिपीडिया। तो श्रीनाथ यूनिवर्सिटी विकिपीडिया के नाम से तो विकिपीडिया पर आपको डिटेल्स नहीं मिलेगी इजीली, क्योंकि मैंने इसीलिए आपको बताया कि लोग जो बोलते हैं कि सर एक्चुअल वेबसाइट क्या है, उस एक्चुअल वेबसाइट का पता आप यहां से भी लगा सकते थे, पर विकिपीडिया पर डिटेल नहीं है। विकिपीडिया कोई इतना बड़ा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म भी नहीं है कि उसके बिना हम यूनिवर्सिटी का पता नहीं लगा सकते। अब हम बात करते हैं दोस्तों सीधा यूजीसी की। कोई भी यूनिवर्सिटी अगर यूजीसी पर लिस्टेड है तो मतलब यूनिवर्सिटी मान्य है। सबसे पहले गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए यूजीसी। यूजीसी करने के बाद में आपके नीचे खुला हुआ आएगा वेलकम टू यूजीसी न्यू दिल्ली इंडिया, और जो वेबसाइट है www.ugc.gov.in क्लिक कर दीजिए, आप यूजीसी की वेबसाइट पर आ जाओगे। मैं क्यों आपको यूजीसी की वेबसाइट पर लेकर आया हूं दोस्तों, क्योंकि अपने देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं सभी को रेगुलेट किया जाता है यूजीसी के द्वारा, और यूजीसी को रेगुलेट करता है हायर एजुकेशन सरकारी, ये दोस्तों एक वेबसाइट है, सरकारी एक संस्था है जो सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करती है। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद में लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल। अगर यहाँ पर यूनिवर्सिटी मिलती है तो यूनिवर्सिटी मतलब 100% ऑथेंटिक होगी। टैब्स में देखोगे आप तो लिखा है HEIS के नीचे देखोगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पे आप क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हमारी ये एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। सबसे ज्यादा अपने देश में स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जो 502 है, उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटीज है जो कि 494 है, उसके बाद डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज है जो कि 138 है, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो कि 57 है। सबसे ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपने देश में चलती है, सबसे ज्यादा प्राइवेट प्लेयर्स ही है एजुकेशन में। अब दोस्तों नीचे आओ, स्क्रॉल डाउन करके आप आओगे तो झारखंड पे पहले
दोस्तों आप आ जाओ। झारखंड पे आप क्लिक करोगे तो देखोगे 19 टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं झारखंड में। 19 में से ही दोस्तों नाम आता है श्रीनाथ यूनिवर्सिटी का। श्रीनाथ यूनिवर्सिटी की एंट्री आप 427 नंबर पे देखोगे। ये कोई रैंक नहीं है यूनिवर्सिटी के, अल्फाबेटिकल जहां पर नाम आया उसके हिसाब से है। प्राइवेट ही दोस्तों एक यूनिवर्सिटी है ये, श्रीनाथ यूनिवर्सिटी इसका नाम है। यूनिवर्सिटी जमशेदपुर में दोस्तों चलती है। आगे देखोगे झारखंड में यूनिवर्सिटी सेक्शन 2F के तहत बनी है। अपना यूजीसी का जो दोस्तों एक्ट है 1956 का दोस्तों ये एक्ट है, जिसका सेक्शन 2F बोलता है जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनाई जाती हैं इसी सेक्शन के तहत ही बनाई जाती है। तो यहां पर आने के बाद आप देखते हो सेक्शन 2F लिखा है, उसके आगे आप देखिए लिखा है व्यू अदर डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिए। व्यू अदर डिटेल पे आप जाओगे, श्रीनाथ यूनिवर्सिटी लिखा है। 3/9/2021 को ये यूनिवर्सिटी बनी है। बाकी आगे कोई भी डिटेल नहीं मेंशन है क्योंकि यूनिवर्सिटी नई है। अभी तो यूनिवर्सिटी का पहला बैच ही शायद निकला होगा यूजी कोर्सेज का, पीजी कोर्स का, तो अभी ज्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है। और यूनिवर्सिटी के बारे में जो आपको ज्यादा जानकारी नहीं मिल रही है वो तभी डिटेल में हम बता पाएंगे जब भी यूनिवर्सिटी के साथ पॉडकास्ट करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, या फिर जब भी यूनिवर्सिटी को विजिट करेंगे, या फिर जब यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस हमारे पास आएंगे तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में और भी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। बाकी डिटेल्स यहाँ मेंशन नहीं है। डेट ऑफ इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय द यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं है। एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड कुछ भी नहीं है। डेट ऑफ विजिट नहीं है। रिमार्क में कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कोई ऐसी कोई स्पेशल यूनिवर्सिटी नहीं है जो यूजीसी ने कोई रिमार्क दिया हो। अब वापस आते हैं वहीं पर जहां से हमने शुरू किया था। अब यहाँ पर व्यू अदर डिटेल्स लिखा हुआ है दोस्तों, उसके ऊपर होती है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, पर यहाँ पे तो है ही नहीं, एनए लिखा हुआ है। ऊपर नीचे और भी यूनिवर्सिटी को आप देखोगे तो इनकी भी वेबसाइट नहीं लिखी। यहाँ पे लिखा ना चंद्रवासी यूनिवर्सिटी, इसकी भी वेबसाइट नहीं है। चलो हम बात करें श्रीनाथ यूनिवर्सिटी की। दोस्तों यहाँ पर नहीं है वेबसाइट, और ये तो एक इन्विटेशन है सभी तरह के स्कैमस्टर्स और फ्रॉडस्टर्स के लिए कि फर्जी वेबसाइट बनाओ और चालू हो जाओ और वहां से स्टूडेंट्स की जो हार्ड अर्निंग मनी है उसको ठग लो। तो पर फिर भी दोस्तों हम कोशिश करेंगे। हमने जाके टाइप किया गूगल पे श्रीनाथ यूनिवर्सिटी, तो नीचे खुलकर आया श्रीनाथ यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी इन झारखंड। ओके, आगे लिखा हुआ है srinathuniversity.ac.in। तो हम इसी वेबसाइट को ओरिजिनल मानकर आपको डिटेल्स देते हैं। या राइट में नंबर लिखा हुआ है 9234459983। हालांकि हमने इस नंबर पे 4-5 बार कॉल किया, किसी ने उठाया ही नहीं। और जब एक बार किसी ने कॉल उठाया भी तो हमने कुछ डिटेल्स मांगी तो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए हम यूनिवर्सिटी को ब्लेम नहीं करेंगे, ये तो मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में। क्लिक कर दीजिए दोस्तों इस वेबसाइट पे। हमने इस लिंक पर क्लिक किया तो हमारे पास यूनिवर्सिटी खुलकर आती है सामने, श्रीनाथ यूनिवर्सिटी। ये इसका लोगो आप देख रहे हैं दोस्तों, srinathuniversity.ac.in। दोस्तों जब भी कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो यूनिवर्सिटी अपना एक प्रपोजल देती है कि हम सभी तरह के सर्टिफिकेट, सभी तरह के डिप्लोमा, सभी तरह के यूजी पीजी कोर्सेज और पीएचडी में एडमिशन लेंगे। और जैसे ही अप्रूवल मिलता है यूजीसी का तो यूनिवर्सिटीज को बाय डिफॉल्ट इन सबका अप्रूवल मिल भी जाता है। यूनिवर्सिटी ये सब कोर्सेज चलाना शुरू कर देती है। पर यूनिवर्सिटी काउंसिल कोर्सेज नहीं चला सकती। काउंसिल कोर्सेज तब तक एक यूनिवर्सिटी नहीं चला सकती जब तक कि उसके पास उन काउंसिल्स का अप्रूवल ना हो। उसके लिए अलग से अप्रूवल लेने पड़ते हैं। और दोस्तों इस यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या खास है कि आप लगातार हमें कमेंट करके पूछ रहे थे एडमिशन लेना है हमें इस यूनिवर्सिटी में, या आप जानना चाहते हैं दोस्तों। हो सकता है वेबसाइट की वजह से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो, बट स्टूडेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं होती जब वो एडमिशन लेता है। तो बेहतर होगा कि इसके आसपास और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज से इस यूनिवर्सिटी को कंपेयर करो और देखो कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है या वो यूनिवर्सिटी अच्छी है। साथ में ही एडमिशन लेने से पहले कैंपस जरूर विजिट करो। जब तक कैंपस विजिट नहीं करते एडमिशन दोस्तों मत लो। फैकल्टी मेंबर से मिलो, साथ में स्टूडेंट से मिलो जिन्होंने उस कोर्स को पहले इस यूनिवर्सिटी से किया है। ऐसे ही एडमिशन आपको नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों बाकी के अप्रूवल्स को हम चेक करना चाहते हैं तो जैसे कि अबाउट में देखोगे इसके अंदर, तो अबाउट में कहीं पर भी एक्रेडिटेशन या अप्रूवल्स वाली कहीं पर भी ऐसा कोई टैब यूनिवर्सिटी ने बनाया नहीं है। कोर्सेज में देखते हैं तो यहाँ पर भी नहीं है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। एकेडमिक्स में आते हैं तो यहाँ पर भी नहीं है। एडमिशंस में आते हैं, यहाँ पर भी हमें नहीं मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमें नहीं मिला जिसमें एक्रेडिटेशंस का होता है कि ये अप्रूवल्स है। तो हमने क्या किया, हम गूगल पर गए, गूगल पे हमने टाइप किया श्रीनाथ यूनिवर्सिटी अप्रूवल्स। तो अप्रूवल हमने जब क्लिक किया तो थोड़ा नीचे आया तो लिखा हुआ था रेगुलेटरी अप्रूवल्स एंड रिकॉग्निशंस। हमने इस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में वापस इसने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के साथ में हमें रिडायरेक्ट कर दिया। यहाँ पे 3 अप्रूवल्स डाले हुए हैं। पहला है झारखंड गवर्नमेंट। कोई भी जब यूनिवर्सिटी बनती है तो अपने स्टेट से तो अप्रूवल लेती ही है, और साथ में यूजीसी जिसके बारे में बताया मैंने डिटेल में भी आपको, एनसीटीई मतलब बीएड कोर्स करना है किसी को तो एनसीटीई का अप्रूवल उस यूनिवर्सिटी के पास होना ही चाहिए। वो अप्रूवल यूनिवर्सिटी यहाँ बात कर रही है। ज्यादा कुछ अप्रूवल्स के बारे में यूनिवर्सिटी ने मेंशन नहीं किया है। हालांकि 3-4 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है, इतने में तो यूनिवर्सिटी बहुत सारे अप्रूवल ले आती है। चलो कोई बात नहीं, यूनिवर्सिटी के पास नहीं है, वो यूनिवर्सिटी का काम है, ये हमारा काम नहीं है। आगे हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन से अब कोर्सेज हैं जिन कोर्सेज में यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है। तो दोस्तों उसके लिए हमने क्या किया, सीधा हम लोग
लोग आए कोर्सेज पर, और कोर्सेज पर आने के बाद में कोर्सेज की लिस्ट हमारे सामने खुल गई। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, इसमें लिखा हुआ है बीए, एमए, एमए सब सब्जेक्ट डाले हुए हैं। स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स, BFA बोलते हैं इसको, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, डिप्लोमा इन फाइन आर्ट भी है यूनिवर्सिटी के पास। स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, BBA, MBA, BCom, MCom। स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BCA हो गया, MCA डाला इसके अंदर। स्कूल ऑफ साइंस, BSc का मैथ्स लिखा हुआ, मैथ्स ऑनर्स लिखा हुआ, फिजिक्स ऑनर्स लिखा हुआ है, ये सब डाले। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग आपको समझना चाहिए दोस्तों। होता क्या है कि जब भी कोई भी यूनिवर्सिटी बनती है तो हालांकि कॉलेजेस जितने भी हैं उन सभी को AICTE का अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर डिप्लोमा बीटेक एमटेक कराना चाहते हैं, बट यूनिवर्सिटीज को इस अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, वो डिप्लोमा बीटेक एमटेक इंजीनियरिंग ऐसे भी करा सकते हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस। स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस में योगा के कुछ कोर्सेज डाले हुए हैं। आगे स्कूल ऑफ एजुकेशन, जो मैंने आपको बताया था बीएड यूनिवर्सिटी करवा सकती है अगर उसके पास NCTE का अप्रूवल है। हालांकि बीएड यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने लिखा नीचे है, कॉलेज ऑफ एजुकेशन में जाकर DLED भी लिखा हुआ है। स्कूल ऑफ रिसर्च, PhD में एडमिशन लेने के लिए सावधान हमेशा रहना चाहिए दोस्तों। यूनिवर्सिटीज एडमिशन तो लेती हैं बट डिग्रीज अवार्ड नहीं करती हैं। अब सिस्टम भी कैसे चलता है, जितने भी चोर टाइप की यूनिवर्सिटीज होती हैं, हालांकि इस यूनिवर्सिटी के बारे में बोलना चाहूंगा नहीं अभी, क्योंकि PhD के बारे में ज्यादा कुछ क्वेरीज आती है, थोड़ी क्वेरीज, इतनी ज्यादा क्वेरीज इस यूनिवर्सिटी की नहीं आती है। तो दोस्तों PhD में क्या होता है, जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, मान लीजिए एक मैं आपको छोटा फिगर में बताता हूँ, 100 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, 100 स्टूडेंट्स ने फीस जमा करी, उनमें से 50% ही पहुंचेंगे थीसिस तक। उससे पहले यूनिवर्सिटी इतना ज्यादा परेशान कर देती है कि स्टूडेंट अपने कोर्स को ड्रॉप कर देता है। उसके बाद उसमें से हार्डली 20% स्टूडेंट्स पहुंचेंगे आपके वाइवा तक, जो वाइवा तक पहुंचेंगे, और 10% तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, 5% बोलूंगा जिनकी डिग्री अवार्ड होती है। कई स्टूडेंट्स तो प्रोविजनल डिग्री के बाद कुछ कर ही नहीं पाते। तो PhD का सिस्टम बड़ा बेकार है। उससे भी सिस्टम बेकार आजकल चल रहा है BVOC का। ये तो एक अलग से टिकट मिल गया है पैसा कमाने के लिए सभी यूनिवर्सिटीज को। दोस्तों इस यूनिवर्सिटी में ज्यादा कुछ बताने के लिए बचा नहीं है, और भी कुछ क्वेरीज अगर आपके दिल में है, कुछ भी आप जानना चाहते हो इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप सवाल जरूर पूछें। हालांकि यूनिवर्सिटी के जैसे आप होम पेज पे आते हो, लिखा हुआ है अमंग टॉप 10 इमर्जिंग स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, रैंक्ड 3। इन्होंने कैसे दिया है वो, ये तो आप बेहतर जानेंगे जब आप यूनिवर्सिटी जाकर विजिट करेंगे। लेफ्ट में दोस्तों आप देखोगे रिकॉग्नाइज्ड बाय द UGC, AICTE एंड PCI। इन्होंने लिखा भी था यहाँ पर कोर्सेज के अंदर स्कूल ऑफ फार्मेसी, तो लिखा डी फार्मेसी, B फार्मेसी, तो आप यहाँ से ये कोर्स भी आप कर सकते हैं दोस्तों। तो और भी कोई जानकारी आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें। जिस भी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं बताएं, कमेंट में बताएं। इस यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं या एडमिशन ले लिया है या लेने की आप सोच रहे हैं तो भी बताना, ताकि और भी स्टूडेंट तक पूरी जानकारी दोस्तों पहुंच सके। उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।